उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने देवदार के जंगल, रात को चलती बर्फीली हवा और दूर कहीं से आती घंटियों की धीमी आवाज। पहाड़ों की खूबसूरती जितनी मनमोहक है उतनी ही खामोश और खतरनाक भी। कहते हैं कि यहाँ की हर घाटी में कोई न कोई अधूरी कहानी दबी हुई है। यह कहानी है चमोली जिले के एक छोटे से गांव भैरवगांव की। एक ऐसा गांव जहां आज भी सूरज ढलने के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। अभिषेक, जो देहरादून में पत्रकार था, कई साल बाद अपने पुश्तैनी गांव लौटा था। उसके दादा की अचानक मृत्यु हो गई थी। गांव वालों ने कहा दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन जब अभिषेक ने दादा का चेहरा देखा, उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। उस रात जब सब लोग चले गए, अभिषेक अकेला दादा के पुराने घर में बैठा था। लकड़ी का वह घर 100 साल पुराना था। बाहर हवा तेज हो रही थी। रात के लगभग 11 बजे ठक 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 दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अभिषेक ने सोचा कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला बाहर कोई नहीं था। सिर्फ दूर जंगल की तरफ एक काला साया खड़ा दिखा, जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। अभिषेक ने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम है। लेकिन यह भ्रम नहीं था। अगले दिन अभिषेक ने गांव के बुजुर्ग हरिराम काका से पूछा, दादा की मौत कैसे हुई? हरिराम काका कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे दादा ने मना किया था जंगल के उस हिस्से में जाने से। कौन सा हिस्सा? भैरवनाथ की पुरानी गुफा के पास वाला जंगल। अभिषेक चौंक गया। उसे याद आया बचपन में दादा उसे उस तरफ जाने से रोकते थे। काका ने आगे बताया, पिछले 6 महीनों में 3 लोग मर चुके हैं। सबकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर वही डर। क्या किसी ने कुछ देखा? अभिषेक ने पूछा। काका की आवाज कांप गई। साया। उस रात अभिषेक ने तय किया कि वह सच जाने बिना नहीं जाएगा। रात के 12 बजे अचानक घर की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा इतनी तेज नहीं थी कि खिड़की टूट जाए। अभिषेक ने खिड़की बंद की। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। चर्र चर्र। लकड़ी की फर्श जैसे किसी के वजन से दब रही हो। अभिषेक ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक काला धुंधला आकार खड़ा था। वह इंसान जैसा था, पर उसका चेहरा नहीं था। सिर्फ 2 चमकती हुई लाल आंखें। अभिषेक का गला सूख गया। वह चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। अचानक वह साया दीवार के अंदर समा गया और कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे गीली मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की। अगले दिन अभिषेक को दादा के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, भैरवनाथ की गुफा के अंदर जो है, उसे छेड़ना नहीं चाहिए था। हमने गलती की। अभिषेक के हाथ कांपने लगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वह अब गांव में आ चुका है। और अगला नंबर पन्ना यहीं फटा हुआ था। अभिषेक ने ठान लिया, आज रात वह गुफा तक जाएगा। गांव वालों ने बहुत रोका, वहां मत जाओ। जो गया वापस नहीं आया। लेकिन सच जानने की जिद उसे रोक नहीं पाई। रात के 10 बजे टॉर्च लेकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। हर बार जब वह पीछे मुड़ता,
कुछ नहीं होता। लेकिन कदमों की आहट उसके कदमों के साथ चल रही थी। करीब आधे घंटे बाद वह गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के बाहर टूटी हुई घंटियां और सूखे फूल पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहां पूजा होती थी। फिर अचानक सब छोड़ दिया गया। जैसे ही अभिषेक अंदर गया, उसकी टॉर्च झपकने लगी। गुफा की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और बीच में एक पत्थर का पुराना चौकोर स्थान, जहां शायद कभी कोई मूर्ति रखी थी। अचानक पीछे से आवाज आई, वापस जाओ। अभिषेक ने मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन इस बार साया उसके ठीक पीछे खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांसें ठंडी हवा की तरह अभिषेक की गर्दन को छू रही थीं। अभिषेक ने हिम्मत करके टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। टॉर्च की रोशनी में जो चेहरा दिखा वह उसके दादा का था, पर आंखें लाल थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान। अचानक पूरी गुफा में जोरदार हवा चली। टॉर्च बुझ गई। अभिषेक की चीख जंगल में गूंज उठी। गांव वालों ने अगले दिन जंगल में उसकी टॉर्च पाई, लेकिन अभिषेक नहीं मिला। सिर्फ गुफा की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला, अब वह अकेला नहीं है। अभिषेक के गायब होने के बाद पूरा भैरव गांव सन्नाटे में डूब गया। दिन में भी लोग दरवाजे बंद रखने लगे। बच्चों की हंसी गायब हो चुकी थी। रात होते ही हर घर में दीपक जलाए जाते और दरवाजों पर हल्दी और राख की लकीर खींच दी जाती। हरिराम काका ने पंचायत बुलाई। अब यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह श्राप है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति 90 वर्षीय गंगादत्त बाबा धीरे धीरे उठे। उनकी आंखें धुंधली थीं, पर आवाज साफ थी। यह वही है जिसे हमने 100 साल पहले जगाया था। सब सन्न रह गए। गंगादत्त बाबा ने जो कहानी सुनाई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आज से लगभग 100 वर्ष पहले इस गांव में भैरवनाथ की एक प्राचीन मूर्ति थी। कहते हैं वह मूर्ति साधारण नहीं थी। उसमें किसी अघोरी साधक की आत्मा को कैद किया गया था। वह साधक तंत्र मंत्र में सिद्ध था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। लोगों की आत्माएं बांधना, रात में बच्चों को डराना और जंगल में अजीब घटनाएं होना आम बात थी। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर एक सिद्ध महात्मा को बुलाया। उन्होंने उस अघोरी की आत्मा को मूर्ति में बांध दिया और गुफा में स्थापित कर दिया। सख्त चेतावनी दी गई थी, कभी इस मूर्ति को मत हटाना। लेकिन 20 साल पहले कुछ लालची लोगों ने गुफा में खजाना होने की अफवाह फैलाई। मूर्ति हटा दी गई और उसी दिन से जंगल की खामोशी बदल गई। उसी रात अभिषेक की मां को फोन आया। फोन पर सिर्फ सांसों की आवाज थी, फिर बहुत धीमी आवाज, मां, मैं गुफा में हूं। लाइन कट गई। अगले दिन गांव के 5 लोग हरिराम काका के साथ गुफा की ओर निकले। जंगल पहले से ज्यादा घना लग रहा था, जैसे पेड़ उन्हें अंदर जाने से रोक रहे हों। गुफा के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया और एक अजीब सी गंध फैल गई। गुफा की दीवारों पर नए खून के निशान थे। बीच में अभिषेक बैठा था, लेकिन वह सामान्य नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद। हरिराम काका ने उसे हिलाया। अभिषेक, बेटा। अभिषेक धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसकी आवाज बदली। वह आवाज अभिषेक की नहीं थी। तुमने मुझे फिर जगा दिया। गुफा में गूंजती भारी आवाज ने सबको जड़ कर दिया।
अचानक गुफा की दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। अभिषेक का शरीर हवा में उठ गया। उसकी पीठ अजीब तरीके से मुड़ी, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। गांव वाले भागने लगे, लेकिन गुफा का रास्ता बंद हो चुका था। अचानक अभिषेक का शरीर जमीन पर गिरा और उसके पीछे एक काला धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। लंबा कद, लाल आंखें, चेहरा बिना नाक और बिना होंठ के, और पूरे शरीर पर राख जैसी परत। वह अघोरी की आत्मा थी। यह गांव अब मेरा है। उसकी आवाज गुफा से बाहर जंगल तक गूंज गई। एक एक करके 5 लोग बेहोश हो गए। जब होश आया, वो सब गुफा के बाहर पड़े थे। अभिषेक फिर से गायब था। उस रात भैरवगांव में पहली बार किसी ने घर के अंदर चीख सुनी। सुबह पता चला गंगादत्त बाबा की मौत हो चुकी थी। उनकी दीवार पर खून से लिखा था, 100 साल पूरे हुए। अब गांव वालों को समझ आ गया था, यह आत्मा हर 100 साल बाद मुक्त होती है, और जब तक उसे फिर से बांधा न जाए, वह पूरे गांव को खत्म कर देगी। हरिराम काका को याद आया, गंगादत्त बाबा ने एक और बात कही थी, जिसने उसे जगाया है, वही उसे वापस बांध सकता है। मतलब, अभिषेक ही इस श्राप को खत्म कर सकता था। लेकिन क्या वह अब भी इंसान था, या पूरी तरह उस अघोरी का माध्यम बन चुका था? उस रात पूरे गांव ने एक साथ वह आवाज सुनी, पहाड़ों से टकराकर लौटती हुई भयानक हंसी। और दूर जंगल की ओर एक काला साया खड़ा था। उसके पास एक और साया था। दूसरा साया अभिषेक का था। भैरवगांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। दिन में भी पहाड़ों पर अजीब सन्नाटा छाया रहता। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी। रात में कुत्ते लगातार रोते, और जंगल से आती थी किसी के हंसने की आवाज। वह हंसी इंसानी नहीं थी। हरिराम काका को गंगादत्त बाबा की झोपड़ी में एक पुराना ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, जिस दिन 100 वर्ष पूरे होंगे, जिसने गुफा की मुहर तोड़ी है, वही उसकी देह बनेगा। अब सब समझ आ गया था। अभिषेक ने गुफा में जाकर उस अधूरी मुहर को पूरी तरह तोड़ दिया था। अघोरी साधक की आत्मा का नाम था काल भैरव तांत्रिक। वह कभी एक शक्तिशाली साधु था, लेकिन अमर होने की चाह में उसने काला तंत्र अपनाया। उसने अपनी मृत्यु से पहले अपनी आत्मा को बांधने की विद्या सीख ली थी, मगर उसे पूर्ण होने के लिए हर 100 साल में एक जीवित देह चाहिए थी। इस बार वह देह अभिषेक था। गांव के 5 साहसी युवकों ने तय किया, आज अंतिम प्रयास होगा। एक पुराने तांत्रिक को बद्रीनाथ धाम के पास से बुलाया गया। उसका नाम था त्रिलोचन नाथ। उसने गुफा के बाहर यज्ञ की तैयारी की। जब तक आत्मा देह से अलग नहीं होगी, तब तक यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। उसने चेतावनी दी। रात के ठीक 12 बजे जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक अपने आप बुझ गए, और गुफा के अंदर से आवाज आई, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अचानक अभिषेक बाहर आया, लेकिन वह अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। चेहरे पर राख जमी थी, और उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रहा था। त्रिलोचन नाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुफा के चारों ओर आग की रेखा बना दी गई। अभिषेक चीखा, पर आवाज 2 परतों में थी, एक उसकी और एक उस अघोरी की। यह शरीर अब मेरा है।
मंत्रों की ध्वनि तेज होती गई। गांव वाले कांपते हुए दूर खड़े थे। अचानक अभिषेक का शरीर जमीन पर गिरा। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। धुआं ऊपर उठकर एक विशाल आकृति में बदल गया। वही अघोरी। उसने त्रिलोचन नाथ की ओर झपट्टा मारा। एक पल के लिए लगा सब खत्म। लेकिन तभी अभिषेक की असली आवाज सुनाई दी। मुझे बांध दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब उसकी आत्मा अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। त्रिलोचन नाथ ने आखिरी मंत्र पढ़ा और ताम्रपत्र को आग में डाल दिया। अचानक तेज प्रकाश हुआ। अघोरी की आकृति चीखने लगी, मैं फिर आऊंगा 100 साल बाद। और वह धुएं में बदलकर पत्थर के एक छोटे टुकड़े में सिमट गया। वही टुकड़ा गुफा के बीचों बीच गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई। जंगल में फिर से पक्षियों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। अभिषेक जमीन पर पड़ा था, बेहोश। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह सामान्य था। उसे कुछ याद नहीं था। गांव वालों ने उस पत्थर को फिर से गुफा में स्थापित कर दिया। इस बार लोहे की मोटी जंजीरों और मंत्रों के साथ। कुछ महीनों बाद अभिषेक शहर लौट गया। गांव में शांति वापस आ गई। लेकिन एक दिन अभिषेक ने अपने कमरे के आईने में देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की लाल चमक आई और फिर गायब हो गई। उसी रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, 100 साल का इंतजार लंबा होता है, पर मैं धैर्यवान हूं। अभिषेक के हाथ कांप गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पहाड़ कभी अपने रहस्य पूरी तरह नहीं बताते। भैरवगांव में सब सामान्य दिख रहा था। पहाड़ फिर से शांत थे। देवदार के पेड़ों से आती हवा अब डर नहीं, ठंडक दे रही थी। लेकिन असली तूफान पहाड़ों में नहीं, अभिषेक के भीतर उठ रहा था। शहर लौटने के बाद अभिषेक को अजीब सपने आने लगे। हर रात वह खुद को उसी गुफा में खड़ा देखता। पत्थर की वह मूर्ति फिर से दरकती दिखाई देती और एक आवाज कानों में फुसफुसाती, तुम मेरे बिना अधूरे हो। सुबह जब वह आईने में देखता, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। एक दिन ऑफिस में अचानक लाइट चली गई, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। लेकिन उन 5 सेकंड में अभिषेक को हर जगह साए दिखाई दिए, दीवारों पर, छत पर और उसके पीछे। एक रात उसे अपने दादा की डायरी का आखिरी पन्ना याद आया, जो फटा हुआ था। उसे लगा सच अभी अधूरा है। वह वापस भैरवगांव लौटा। गांव वालों ने उसे देखकर राहत की सांस ली। लेकिन हरिराम काका ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। तुम पूरी तरह आजाद नहीं हुए हो, उन्होंने धीमे से कहा। अभिषेक चुप रहा। त्रिलोचन नाथ फिर से गांव आए। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, अघोरी की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, उसका एक अंश तुम्हारे भीतर है। तो क्या मैं भी? अभिषेक की आवाज कांपी। हाँ, अगर तुमने नियंत्रण नहीं सीखा तो अगली बार 100 साल का इंतजार नहीं होगा। अब 2 रास्ते थे, या तो वह भाग जाए या उस शक्ति को समझे। अभिषेक ने दूसरा रास्ता चुना। त्रिलोचन नाथ उसे हिमालय की ऊंची चोटी पर एक प्राचीन आश्रम में ले गए। वहां साधना शुरू हुई। दिन में मंत्र, रात में ध्यान। लेकिन हर बार जब वह आंख बंद करता, उसे वही अघोरी दिखाई देता। तुम मुझे मिटा नहीं सकते, मैं तुम्हारी शक्ति हूं। धीरे धीरे अभिषेक को महसूस हुआ,
वह कभी कभी दूसरों के मन की बातें सुन सकता है, हवा की दिशा बदल सकती है और अंधेरे में साफ देख सकता है। लेकिन हर शक्ति के साथ अंदर एक काला हिस्सा भी मजबूत हो रहा था। इधर भैरवगांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मवेशी रात में गायब होने लगे, घरों के दरवाजों पर खरोंच के निशान मिलते और एक बच्चा बोला, मैंने जंगल में अभिषेक भैया को देखा। जबकि अभिषेक तो आश्रम में था। मतलब कुछ और सक्रिय हो चुका था। त्रिलोचन नाथ ने कहा, अघोरी का एक अंश तुम्हारे भीतर है, लेकिन दूसरा अंश गुफा में बंद है। दोनों एक दूसरे को बुला रहे हैं। अगर दोनों मिल गए तो वह पहले से भी शक्तिशाली हो जाएगा। अभिषेक को फैसला करना था, क्या वह खुद को बलिदान कर दे या उस शक्ति को अपने नियंत्रण में ले आए। पूर्णिमा की रात गुफा के अंदर फिर से यज्ञ हुआ। इस बार अभिषेक खुद मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और गुफा के पत्थर से भी वही धुआं उठने लगा। दोनों मिलकर एक विशाल छाया बने। अघोरी हंसा, अब तुम और मैं अलग नहीं रहेंगे। अभिषेक ने आंखें बंद की। उसे अपने दादा का चेहरा याद आया। गांव वालों की डर से भरी आंखें याद आईं। उसने जोर से मंत्र दोहराया। अचानक गुफा की छत हिलने लगी, पत्थर टूटने लगे और एक तेज प्रकाश फूटा। जब सब शांत हुआ, गुफा के बीच में सिर्फ अभिषेक खड़ा था। उसकी आंखें सामान्य थीं और पत्थर पूरी तरह राख बन चुका था। त्रिलोचन नाथ मुस्कुराए, अब तुम मुक्त हो। अभिषेक ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात आश्रम के बाहर एक छोटा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी और उसने मुस्कुराकर कहा, 100 साल का इंतजार अब जरूरी नहीं।